अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट में तब्दीलियों का इस वक्त एक सिलसिला चल रहा है। पहले मरहले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया कि चैंपियंस ट्रॉफी में नाकिस परफॉर्मेंस के बायस और दौरा न्यूजीलैंड में नाकिस परफॉर्मेंस के बायस हेड कोच आकिब जावेद को मजीद बरकरार नहीं रखा गया, बल्कि उनका जो ही टेन्योर मुकम्मल हुआ है उसके बाद उनको ओहदे से हटा दिया गया है और अब माइक कैसन को पाकिस्तान टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ जहां वो 26 तारीख से अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे, दूसरे एंड पर PSL भी जारी है। और साथ में आपके सामने एक और बड़ी खबर रख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब ये फैसला कर रहा है कि सिलेक्शन कमेटी के हवाले से भी बड़ा फैसला करने जा रहे हैं और सिलेक्शन कमेटी का जो सारा सेटअप है उसको भी तब्दील किया जाएगा। और इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान के वो प्लेयर्स जिनमें से कुछ नाम अभी मेंटोर के तौर पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम कर रहे थे, लेकिन चूंकि सबको अब फारिग कर दिया गया है, लेकिन उन्हीं में से कुछ क्रिकेटर्स को सिलेक्शन कमेटी में भी रखा जाएगा और कुछ मजीद क्रिकेटर को भी एडजस्ट किया जाएगा। ये सब क्या चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में और साथ में PSL, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर शुएब मोहम्मद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब मोहम्मद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आगाज यहां से करेंगे। सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यानी कि PCB ने जो फैसला किया आकिब जावेद साहब को हटाने का, गो के उनका टेन्योर मुकम्मल हो चुका था, आप समझते हैं कि दुरुस्त फैसला है या अभी उनको मजीद टाइम देना चाहिए था? देखिए, बात यह है कि ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड मेनी अ टाइम्स, बहुत से प्लेयर्स इंक्लूडिंग आकिब और दूसरे बहुत से प्लेयर, उनकी परफॉर्मेंसेज जो है वो सबके दुनिया के सामने ऑलरेडी आ चुकी है टाइम एंड अगेन। मैं बार बार इसलिए ये कह रहा हूँ कि एक दफा होता है, दो दफा, लेकिन बात हमेशा ये देखें कि उन्होंने आके क्या टीम के अंदर क्या परफॉर्मेंसेस दी, टीम को कहां से कहां लेके गए, या कोई अच्छी उसके अंदर चीजें कितनी हुई। एक दफा भी कुछ ज्यादा नोटेबल आईब्रो रेजिंग कोई चीज, परफॉर्मेंसेस या एक्ट या कोई ऐसा डिसीजन जिससे पूरा गेम चेंज हो गया हो, वो वहां आपका वो पता चलता है। या आपकी स्ट्रेटेजी, आपके टॉस जीतने के बाद करेक्ट डिसीजन, या ओपनर में जिस तरह जो आपने अभी नाम लिया चैंपियन ट्रॉफी के बारे में जी, मतलब हर चीज के अंदर गलती पे गलती आती गई, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी की थ्रू हो, चाहे वो हेड कोच की तरफ से हो। तो कभी तो अकल की दवा खाए इंसान कि वो उन प्लेयरों को वापस, जब उन्होंने अपना बेस्ट, जब फर्स्ट टाइम आए, सेकंड टाइम आए, थर्ड टाइम आए, उन्होंने दे दिया ना जो भी उनके पास, जो उनका जो भी उन्होंने अपने टाइम के ऊपर सीखा, तो फिर वापस उसी तरह के वापस घुमा फिरा के कोई दूसरे फॉर्म के अंदर उनको लाके पोजीशन में लाके जगह दे देना मेरी समझ से बाहर है। जिन लोगों को क्रिकेट, जिन्होंने बार बार आपके फेलियर की तरफ ज्यादा लेके गए हैं पाकिस्तान टीम को, उनको वापस सरफेस पे लाना, या तो वो उनके अंडर काम करते हैं या फिर वहाँ एक ट्रियो या माफिया या इस तरह का इतना स्ट्रांग है कि घूम फिर के वही लोग आते हैं, दूसरे लोगों को कोई आने की जगह ही नहीं। शुएब मोहम्मद साहब, इसके लिए बाकायदा लॉबिंग की जाती है आई थिंक। देखिए, लॉबिंग के बगैर तो पाकिस्तान में कुछ नहीं होता। तो लॉबिंग वहां भी होती है, लेकिन ये एक गेम और स्पोर्ट्स जो एक ऐसी चीज होती है कि उसके अंदर पूरी दुनिया के सामने आप परफॉर्मेंसेस दे रहे होते हैं और वो दुनिया देख रही होती है। तो उसमें आप के फेलियर्स आप छुपा नहीं सकते, बातों से छुपा नहीं सकते, गलतियां आपकी एक्सपोज हुई भी होती हैं। तो उस चीज को भी तो देखना पड़ेगा। फिर वही बात है, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो बस इसी तरह पाकिस्तान की क्रिकेट, इसीलिए आप देख लें कि यानी बड़े से बड़ा कोई ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी जैसा एक टूर्नामेंट, उसमें आपके पहले मैचों में ट्रायल एंड एरर हो रहे हैं, फिर दूसरे मैच में कुछ और हो रहे हैं। तो इससे
इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ खड़ी है और कहाँ रही है। कहाँ जाएगी सर? जैसे आपने मेरे सवाल में आपने जवाब दिया, उससे तो एक कदम आगे बढ़कर बात करेंगे कि वो आकिब जावेद जिन पर आप बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं, जिनकी परफॉर्मेंस सबके सामने है, दीवार पर लिखी हुई है, रोजे रोशन की तरह अय्या है, जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन वही आकिब जावेद उनको दोबारा से नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लेकर जाया जा रहा है, वहां पर उनको डायरेक्टर लगाया जा रहा है। तो वहां पर भी वो पहले माजी में भी वहां पर भी काम कर चुके हैं, तो अब वो ऐसा क्या कर लेंगे कि जो पाकिस्तान टीम के साथ रहकर नहीं कर पाए, लेकिन वो एनसीए में जाकर कर लेंगे सर? यार बात ये है कि वहाँ एनसीए के अंदर वो एक दफा या एक साल या 6 महीने नहीं रहे। आप ये भी तो देखें कि वहाँ कितने सालों वो वहाँ रहे, और इस तरह दूसरे प्लेयर भी, नॉट ओनली आकिब, लेकिन उसके अलावा दूसरे भी प्लेयर भी तो इतने सारे वहाँ रहे हैं और सालों साल रहते रहे, और कोई एक प्लेयर को बताते कि उन्होंने वहाँ आके ऐसी चीज सिखाई हो जिससे बैट्समैन तो बहुत दूर की बात है, फील्डिंग बहुत दूर की बात है, बॉलिंग के अंदर ही वो उन लोगों को वो चीजें नहीं सिखा सके हैं जो ये ले ले या वकार ले ले या इस तरह के दूसरे हेड कोचेस मिसबा ले ले या किसी का भी नाम ले ले, तो उन्होंने किस प्लेयर को आके ऐसा रखा है कि हाँ जी टोटल इन्होंने उनको वो चीज बताई हो और अब वो आउट ही नहीं होता प्लेयर, या गलत शॉट नहीं खेलता, या पहले उसका डिफेंस अच्छा नहीं था अब डिफेंस अच्छा हो गया, या हुक शॉट अच्छा खेलना शुरू कर दिया। पूरी पाकिस्तान टीम हवा में हुक शॉट खेलती है। तो ये बात ये है कि बाहर जाती हुई बॉलों के ऊपर अक्सर आउट होते हुए नजर, आउट सब होते हैं जी, लेकिन एक बहुत अच्छी बॉल के ऊपर आउट होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बाहर ऑलरेडी जो 10वीं 12वीं 15वीं स्टंप के ऊपर बॉल है उसके ऊपर बार बार खेल के बीट होना या आउट होना, इसका मतलब उनकी गलतियां हैं और वो गलती को रेक्टिफाई किसी ने किया ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि वो इसी के जैसे विकेट गिरती है तो उसकी, लेकिन ये कौन सिखाएगा? क्योंकि आप जैसे आप कह रहे हैं शुएब मोहम्मद साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपने एक नाम लिया है मिसबाह उल हक साहब का। मिसबाह उल हक, वो मिसबाह उल हक भी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ काम कर चुके हैं, अब दोबारा से फिर उनका नाम आ रहा है कि रेड बॉल की जो हमारी टीम के लिए कोचिंग का स्टाफ होगा, जो सेटअप बनाया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं मिसबाह उल हक को भी एडजस्ट किया जा सकता है। ये सब क्या मामला है, क्या चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।